अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो 7.5 है और वो है द रेंज बेस्ड फॉर लूप। के अभी तक आपने फॉर लूप पढ़ा था ना, और फॉर लूप का सिंटेक्स आपने पढ़ा था। अब वो आपको फॉर लूप की एक और टाइप बताने जा रहा है जिसका नाम है रेंज बेस्ड फॉर लूप। ठीक है, तो ये अरेज के लिए ख़ास तौर पर बड़ा फ़ायदेमंद होता है और हम इसको पढ़ते हैं। तो अभी तक तो अपने फॉर लूप के ज़रिए आपने आइटरेट करना सीखा कि फॉर लूप में पहले इनिशियल स्टेटमेंट होती है, फिर सेमीकोलन के बाद उसका टेस्ट होता है, फिर सेमीकोलन के बाद उसकी अपडेट स्टेटमेंट होती है। तो एक रेंज बेस्ड फॉर लूप होता है जो कि इससे शॉर्टर फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द रेंज बेस्ड फॉर लूप इज द लूप दैट आइट्रेट्स once for each element in an array. Each time the loop iterates, it copies an element from an array to a variable. The range based for loop was introduced in C++ वर्जन 11। तो रेंज बेस्ड फॉर लूप जो है वो C++ के ये जो वर्जन है ना 1.11, इस वर्जन में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। C++ का डिफरेंट वर्जन है, C89 है, C99 है, C11 है। ठीक है, तो ये जो C11 है उसके अंदर ये चीज़ रेंज बेस्ड फॉर लूप इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपके पास C11 से पुराना कोई वर्जन है तो उसमें ये नहीं चलेगा। तो अभी जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो 2019 या 12 उसमें ये मौजूद होगा। उसमें C11 है, बेसिकली C++11 है। तो लेट्स सी क्या इसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, ये होता है फॉर का कीवर्ड। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगी? डाटा टाइप और एक वेरिएबल होगा। उसके बाद क्या होगा? कॉलन और आगे अरे का नाम होगा और ये स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको बात समझ आ जाएगी। देखें जी, ये एक हम अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। इसका साइज़ क्या होगा? हाँ जी बताएं। 3 साइज़ होगा, क्योंकि आपने इधर तो साइज़ मिस कर दिया था, डिक्लेयर का तो साइज़ नहीं दिया, लेकिन आपने ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट दी जिसमें 3 एलिमेंट्स दिए, तो इसका साइज़ 3 हो जाएगा। तो ये देखें जी, रेंज बेस्ड फॉर लूप की शक्ल कितनी आसान सी है, छोटी स्मॉल सी। ये इंट, ये वैल है, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया जिसका टाइप है इंट, और कॉलन आगे अरे का नाम दे दिया। तो हर बार जब ये लूप आइट्रेट करेगा तो इस वैल के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले जो इस नंबर में पड़ा हुआ है ना 0 इंडेक्स पे वैल्यू, इस नंबर अरे के 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई एलिमेंट की जो वैल्यू है वो वैल में आ जाएगी और वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो पहली जो वैल्यू है वो क्या है? 3 डिस्प्ले हो जाएगी। अगली बार जो 1 इंडेक्स से पड़ी वैल्यू है वो वैल के अंदर आ जाएगी, वो 6 है, वो डिस्प्ले होगी। उससे अगली बार जो सेकेंड इंडेक्स से पड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी, वो 9 है। और अब जब उससे आगे जाएगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। तो बेसिकली ये रेंज बेस्ड लूप के अंदर, यानी कि आप देखें, आपने जो पुराना फॉर लूप लगाया था उसके अंदर आपको ये कैटर करना पड़ा था कि स्टार्ट कहाँ से करो, एंड कहाँ पे करो, और कंडीशन देखनी पड़ रही थी, वो लंबा काम था। आप देखें, आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हुए, रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ करते हुए इस तरीके से अरे कंटेंट को आइट्रेट कर सकते हैं। आपने ये सी आउट किया ना बेसिकली, तो होता ये है कि आप, यानी कि सी आउट स्टेटमेंट यूज़ किया आपने, तो आपने कंटेंट को डिस्प्ले किया। तो देखें कितना स्मॉल सा सिंटेक्स है कि आपने वैल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कॉलन जो है वो अरे 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 दी, अरे का नाम दिया इधर, उसने ऑटोमेटिकली इस अरे को आइटरेट करना शुरू कर दिया। उसको पता है ये अरे कहाँ पे जाकर ख़त्म होती है, उसको खुद से पता है। ठीक है, और उसने हर बार इंपॉर्टेंट चीज़ किया इसके अंदर, फर्स्ट टाइम ये जो चलेगा, ये लूप चलेगा तो वैल के अंदर वैल्यू आएगी। वैल एक अलग मेमोरी है, एक वेरिएबल है ना, अलग मेमोरी है। उसके अंदर कॉपी होगी कौन सी वैल्यू? नंबर्स जो अरे है उसके 0 इंडेक्स में पड़ी वैल्यू फर्स्ट एडिशन में कॉपी होगी। सेकेंड एडिशन में नंबर्स के इंडेक्स जो 1 है उसमें पड़ी वैल्यू वैल में कॉपी होगी। और थर्ड एडिशन में नंबर्स जो अरे है उसके सेकेंड इंडेक्स में पड़ी वैल्यू वैल में कॉपी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कॉपी होती है, यानी कि जो सा भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू को कॉपी किया जाता है वैल के अंदर, उस अरे में डायरेक्टली जो है वो, यानी कि अरे के कंटेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके कंटेंट्स को कॉपी किया जा रहा है एक वेरिएबल में, और फिर उस वेरिएबल के थ्रू हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं डिस्प्ले। तो रेंज बेस्ड लूप के अंदर आप एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एक और सिंटेक्स है अरे डिक्लेयर करने का।
इधर ब्रैकेट्स ने पहले लगा दिए, ठीक है जी। ऑटो, हाँ जी, ऑटो आपने पढ़ा था, ऑटो क्या होता है चैप्टर में 2 में। ऑटो के जो ऑटो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ जी आपने पढ़ा था, आपको याद हो, थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। ऑटो वेरिएबल्स जो होते हैं, जो आप डिक्लेयर करते हो, तो जब जिस वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करते हो तो उनकी टाइप वो बन जाती है। तो देखें नंबर्स की टाइप क्या है, नंबर्स एक इंटीजर टाइप की अरे है, तो यहाँ पर जो वैल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है ये वाला, जो कि जब आपको यानी कि आप इस तरीके से एक लिखें लूप, यानी कि ये लूप आप चलाते हैं ना, तो नंबर्स की अरे है ना इंटीजर टाइप की, अगर स्ट्रिंग की अरे होगी ना तो उसका नाम खाली इधर लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल की वैल्यू, वैल की टाइप स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर आप इधर करेक्टर की अरे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वैल की टाइप करेक्टर बन जाएगी। तो इस लूप के अंदर खाली आपने अरे का नाम चेंज करना है बस बस। और जो नाम होगा, मतलब अरे की टाइप चेंज करोगे आप, ज़ाहिर सी बात है नाम से मुराद है कि अगर नंबर्स है तो ये इंटीजर टाइप की, अगर आपको डबल टाइप की दूसरी अरे है तो वो दोगे तो वो ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। तो इस लूप के ज़रिए आप अरे कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, और खाली आपने इसका नाम चेंज करना है, इस अरे का नाम। तो कितनी पावरफुल चीज़ है ये, और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। 7.10 को हम देखते हैं, तो देखें 7.10 में उसने क्या किया है, एक नंबर्स की अरे डिक्लेयर की है, ठीक है, साइज़ नहीं दिया उसका इधर, और इनिशियलाइजेशन लिस्ट दे दी है, उसमें कितनी वैल्यूज देती हैं 5, तो इसका साइज़ हो जाएगा 5। लो जी, इसने लगाया लूप। अब देखें इधर, इधर आपको ये कैटर करने की जरूरत भी नहीं है कि आप वो लगाएं <5 हो और फिर आप प्लस प्लस हो और फिर डिस्प्ले हो, उतनी लंबी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इधर अरे को डिक्लेयर करते हुए साइज़ भी नहीं दिया, और इधर भी चुप करके आपने जो है वो लूप लगा दिया, रेंज बेस्ड लूप, ठीक है। और ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नंबर ऑफ जीरो में जो पड़ा है वो वैल में कॉपी हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या है, फॉर, ये ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू कॉपी होनी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, और कॉलन आगे अरे का नाम, दैट्स इट। तो देखें जी डिस्प्ले हो गया। तो ये देखें जी, स्ट्रिंग की जो अरे है उसको आपने इनिशियलाइज किया डिक्लेयर करते हुए, और फिर आपने डिस्प्ले कर दिया विद रेंज बेस्ड लूप। और ज़बरदस्त काम ये हो जाएगा अगर आप इसकी जगह ऑटो लिख दो, ऑटो लिख दो, तो फिर इधर प्लैनेट्स हो या नंबर्स हो तो ऑटोमेटिकली वो वैल की वैल्यू वही हो जाएगी। तो ये कितना ज़बरदस्त पावरफुल तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रही होगी आपको प्रोग्रामिंग, क्योंकि मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी बात है। अच्छा जी, अगर आप रेंज बेस्ड लूप के ज़रिए कुछ प्रिंट करवाना चाहें तो वो तो आपने सीख लिया। अगर आप रेंज बेस्ड लूप के ज़रिए इनपुट लेना चाहें तो कैसे लेंगे, जी हाँ, मैं लिखूँ कोड इसका, और मेरे ख्याल आपके जहन में ये आया होगा कि आप अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं रेंज बेस्ड लूप के ज़रिए तो आप कुछ इस तरह काम कर रहे होंगे इनपुट लेने के लिए। आई होप सो, लेट्स डू इट। मैं कहता हूँ एंड ARR और बल्कि चलें हम अनइनिशियलाइज्ड ही यूज़ कर लेते हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। तो आप कहोगे जी मैं करता हूँ सबसे पहले मुझे इनपुट लेनी है, तो मैं कहता हूँ मैं रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ करता हूँ, फॉर ऑटो वैल, जो मर्जी नाम दे दें आपकी मर्ज़ी है, ARR, ठीक है, और जी सी इन, लो जी वैल में इनपुट ले लो, ठीक है। अच्छा जी आगे, अब मैंने डिस्प्ले करना है इसको, लें जी मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऑटो, बस 3 की जगह मैं सी आउट कर दूंगा, तो बस लाइन नंबर 13 में जो स्टेटमेंट है उसके अंदर वो जो लूप लगाया मैंने वो इनपुट के लिए लगाया है, और लाइन नंबर 14 पे मैंने आउटपुट के लिए लूप लगा दिया। लेट्स रन इट और देखते हैं कि अरे के अंदर इस तरह से वैल्यूज़ आ जाती हैं कि नहीं आती। और आप लोग सारे सोच रहे होंगे अरे के अंदर इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, इसको प्रोग्राम हमने फारिग नहीं किया, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और इसको मेन 1 से मेन करते हैं, और अब चलाते हैं जी इसको, कंट्रोल F5। हाँ जी, नंबर दूँ 5 6 7 8 9, ये क्या हुआ जी, समझ नहीं आई बात। मैंने तो नंबर दिए थे 5 6 7 8 9, कोड दिखाता हूँ आपको, 2 लाइन का कोड है खाली, सीन हो रहा है सी आउट हो रहा है जी। मैंने इनपुट ली 5 6 7 8 9, और अरे कंटेंट तो इनिशियलाइज ही नहीं हुए, अरे में तो गार्बेज पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ,
को बता सकता है कि ये क्या हुआ है, कैसे क्या क्या, क्या हो रहा है? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब रेंज बेस्ड लूप चलता है तो क्या होता है, होता यह है कि अरे की जो फर्स्ट टाइम जब ऑपरेशन होगी तो अरे के पहले इंडेक्स से पड़ी हुई वैल्यू कॉपी होगी, अरे के पहले इंडेक्स से पड़ी वैल्यू वो वैल में कॉपी होगी, ठीक है। इसी तरह जब आप, अब होगा क्या, आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि अरे में पड़ी हुई यानी कि वैल्यू पहले इंडेक्स में आ जाएगी और आप उसमें इनपुट ले रहे हो। इनपुट किस में ले रहे हो, वैल में ले रहे हो। वैल एक अलग मेमोरी है, जबकि अरे का जो इंडेक्स जीरो है उसकी वो मेमोरी अलग है। तो आप इनपुट तो वैल में ले रहे हो, आप उसमें तो इनपुट नहीं ले रहे, अरे के पहले इंडेक्स में तो वैल्यू इनपुट नहीं ले रहे। तो बेसिकली जब ये रेंज बेस्ड लूप चलेगा ना, तो ये 5 बार इनपुट देगा किसके अंदर, वैल के अंदर ही। तो वैल की वैल्यू अपडेट होती जा रही है बारी बारी, देखें जरा, 5 6 7 8 9, ये वैल की वैल्यू अपडेट होती जा रही है। ये हमारे पास उसकी वैल्यू अपडेट यानी कि जो हमारे पास अरे है उसके इंडेक्स की उसकी वैल्यूज जो है वो नहीं अपडेट हो रही हैं। क्यों भला? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वैल के अंदर वो जो अरे के इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी, अरे के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होती है वो इधर कॉपी होती है। तो आप इसमें उस आप जो इनपुट ले रहे हो वो वैल में ले रहे हो, जो कि अलग मेमोरी है। आपने तो इनपुट लेनी है उस मेमोरी में जो कि अरे के इंडेक्स में पड़ी हुई है। अरे के जो है वो मतलब अरे की मेमोरी है, उसमें आपने इनपुट लेनी है। अरे के जो जीरो एलिमेंट है उसके अंदर आपने इनपुट लेनी है, 1 में लेनी है, 2 में लेनी है। आप तो वैल में इनपुट ले रहे हो। इसलिए क्या हुआ, जब आपने डिस्प्ले किया दूसरे फॉर लूप के जरिए इसको, तो वो उसने गार्बेज दिखाया। तो आपकी इनपुट जो है वो वैल में जा रही है, वो अरे में नहीं जा रही है। ये इशू है। समझ आ गई ना बात? तो दोबारा बताता हूँ कि आप देखें, जब ये रेंज बेस्ड फॉर लूप चलेगा तो फर्स्ट इटरेशन में जो अरे का इंडेक्स जीरो है उसकी वैल्यू वैल में कॉपी होगी। और फिर आपने सीन की स्टेटमेंट लिखी ना, तो इस सीन की स्टेटमेंट बेसिकली किस में इनपुट ले रही है जी, वैल में इनपुट ले रही है। वैल तो क्या अलग मेमोरी है, उसका तो इस अरे के जीरो इंडेक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने जब इनपुट ली 5 बार तो वो वैल के अंदर गई, हर बार वैल की वैल्यू ओवरराइट हो रही है, अरे के इंडेक्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसीलिए सेकंड फॉर लूप में आपके पास गार्बेज डिस्प्ले हो गया। तो इसका हल क्या है जी, बता सकता है कोई? जी हाँ, हाँ जी, इसका हल है कि हम रेफरेंस वेरिएबल यूज करें। जी हाँ, लेट्स रन इट। 5 6 4 3 2, तो देखें जी 5 6 4 3 2 डिस्प्ले हो गया। वो मैंने स्पेस नहीं दी इसलिए जो है वो साथ साथ डिस्प्ले हो गया, यानी कि मैंने सी आउट में खाली वैल लिखा है ना, तो वो एक एक करके डिस्प्ले हो गया। तो अगर मैं इस तरह से कर दूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। लेट्स रन इट अगेन। 1 2 3 4 5, तो ये लीजिए। तो हमने क्या यूज़ किया, रेफरेंस वेरिएबल। अब क्या होगा, अब बेसिकली ये वैल जो है वो रेफरेंस वेरिएबल बन गया। मतलब क्या, अब वैल जो है वो उसी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जिस जो इंडेक्स यहाँ पे आएगा। हर जब जब जीरो इटरेशन चलेगी, सॉरी जब पहली इटरेशन चलेगी, जो जीरो इंडेक्स है ना, जो वैल है, वैल रेफरेंस वेरिएबल, वो जीरो इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा, उसके लिए एलियस बन जाएगा। और जब उससे अगली इटरेशन चलेगी, दूसरी इटरेशन, तो उसके अंदर वैल जो है 1 इंडेक्स से पड़े हुए एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा, उसके लिए एलियस बन जाएगा। इसी तरह सेकंड के लिए, इसलिए थर्ड के लिए, इस तरह जब तक एंड होता है। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसने वही करके दिखाया आपको, रेफरेंस वेरिएबल यूज़ किया हुआ और डिस्प्ले किया हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। द रेंज बेस्ड फॉर लूप वर्सेस रेगुलर फॉर लूप, तो ये बात करता है कि इन दोनों में फ़र्क है। The range based for loop can be used in any situation where you need to step through the element of an array and you do not need to use the element subscript. It will not work, however, in situations where you need the element subscript for some purpose. In those situations you need to use regular for loop. तो ये बता रहा है कि भाई वो सिचुएशन जब आपने अरे का जो सबस्क्रिप्ट है उसको यूज़ नहीं करना, तो आप रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ कर लें। जैसे आपने कुछ डिस्प्ले करना है, ठीक है, या आपने अरे में इनपुट लेनी है, या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने अरे के सबसेट को यूज़ नहीं करना, तो उस केस में आप रेंज बेस्ड फॉर लूप ले लेंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है कि आपने अरे के जो सबस्क्रिप्ट है उसको आपने यूज़ करना है, एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट को आपने यूज़ करना है किसी पर्पज़ के लिए, तो फिर आपको रेगुलर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो
ये तो वही है। तो अगला टॉपिक है 706, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम इंशाल्लाह के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो फिर हम किसी से बात करेंगे। कोई बात समझ नहीं आई हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।